वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के बजट से संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वाले के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है आरओ री एग्ज़ाम जो आपका होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी यूपी के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये कौन सा बजट था? तो ये सुरेश खन्ना जी का कौन से वे नंबर का बजट था? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? तो अगर बात करें भाजपा की सरकार की, तो भाजपा की सरकार का ये लगातार 8वां बजट था और सुरेश खन्ना का वित्त मंत्री के रूप में ये 5वां बजट था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले भी देखते चलें और हिंदी माध्यम वाले भी। भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया लगातार 8वां बजट था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया लगातार 5वां बजट था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया? तो अगर आपने बजट सुना हो तो यहाँ पर सबसे पहले रामायण का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था और उन्होंने कहा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है अब कोई बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, रामायण का यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामायण का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाता है कि कुल बजट का कितना था? 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था और यहाँ पर राजकोषीय घाटा कितना था? 3.46%। वित्त मंत्री ने कहा कि राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सरकार सफल है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को अपराध और भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया है। ठीक है, तो राम राज्य से तुलना करते हुए रामायण का उदाहरण दिया गया था। बजट का ये याद रखें कि कुल बजट कितना था? 7.36 लाख करोड़ का और राजकोषीय घाटा कितना? 3.46%। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित था? बजट का फोकस क्या था? ये मूल रूप से पूछा गया है प्रश्न। पहला ऑप्शन दिया गया गरीबों को, दूसरा महिलाओं को, युवाओं को या फिर किसानों को। तो ये वाला जो बजट था 2024-25 का गरीबों को समर्पित था, महिलाओं को भी, युवाओं को भी, किसानों को भी। तो यहाँ पर सभी को हो जाएगा, सभी को ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन आपको सभी को मानकर चलना है। तो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है, बजट उस अपेक्षा को पूरा करेगा। हमारे संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। हमारी प्राथमिकता गरीब, किसान, महिला और युवा है। हमारा बजट इन्हीं को समर्पित होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? कानपुर में, लखनऊ, बरेली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कहीं पर भी नहीं किया जा रहा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको कहा जा रहा है शॉर्ट में बीडा, इसका गठन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीडा का गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना की जा रही है। ठीक है ना, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। वीडा का फुल फॉर्म तो याद ही रखेंगे आप, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हिंदी में हो जाएगा बुंदेलखंड का जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है ना, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना था? तो ये आपने पहले प्रश्न में ही देख लिया, इसका आकार 7.36 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। पिछले साल योगी सरकार ने 23-24 में 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। कभी कभी पुराने वर्ष से भी तुलना, पिछले वर्ष से तुलना करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आंकड़े भी याद रखें कि 23-24 का जो बजट था 6.9 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल का 7.36 लाख करोड़ का है। ठीक है, और ये इतने रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था जिसमें अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग शामिल थी।
ठीक है। इस साल का कुल बजट ये दिया गया है यहाँ पर 7,36,437 करोड़, ठीक है, 71 लाख रुपए का है। और कुल व्यय 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए का है। और 2,03,782 करोड़ 68 लाख रुपए का व्यय, ये राजस्व लेखे का व्यय है और ये कुल व्यय, ठीक है। प्रस्तुत बजट का आकार आप देख ही चुके हैं, 7.36 लाख करोड़। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो यहाँ से एक और आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया? 2022 में, 23 में, 24 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी तक का सबसे बड़ा बजट यही है, 2024 वाला। ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने लिखा, आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा, और यह जय श्री राम इसमें लिखा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है? तो ये भी आपने पहले ही पढ़ लिया है कि कितना था। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा प्रश्न सही होगा, मतलब कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, राजस्व आधिक्य GSDP प्रतिशत में कितना है? तो रेवेन्यू सरप्लस 2.97% है। अगर करोड़ में जाएं तो इतना हो जाएगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय उत्तरदायित्व, तो यहाँ पर 3.46%। और ऋण की अगर बात करें तो 32.7%। इस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना है, 3.46% आपका हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है राजस्व अधिशेष की। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये वाला तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न था राजस्व आधिक्य का। लेकिन अगर राजकोषीय घाटा पूछा जाए, जो कि अक्सर प्रश्न बनता ही है एग्जाम में, तो 3.46% याद रखना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा सही उत्तर क्या है? 2.97%। इसके बाद एक ये पिक दी गई है जिसमें काफ़ी सारे आंकड़े बताए गए हैं। आपको जो चीज़ यहाँ पर देखनी है वो आपके लिए हाईलाइट कर दी है। 2024-25 में बजट अनुमान, तो ये लगभग इतना है। ये आपको आगे भी मिल जाएगा, और जब हम बजट का पढ़ेंगे तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से सही चुनें। कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई। दूसरा दिया गया, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तीसरा कथन देखिए, दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, और ये वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब सारे ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अगले प्रश्नों को देखेंगे। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए बजट में कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? कि यहाँ पर जो धाम है अयोध्या धाम, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम बन जाएगा, तो कितने रुपए यहाँ पर अलॉट किए गए हैं इसके लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है बजट के अंदर। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें सिर्फ अयोध्या धाम के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 10 प्रश्नों का अभ्यास किया। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।